पढ़ाए हैं। अशोक का जन्म कौन होता है? 304 बीसी में होता है, 304 बीसी में होता है। उसके बाद इनके पिता कौन है? बिंदुसार हैं। इनके पिता कौन है? बिंदुसार थे, ठीक है। इनके भाई बड़े कौन थे? सुसीम थे, और ये 2-3 अशोक थे। ऐसा कहा जाता है अशोक ने 99 भाइयों को क्या मारकर राजा बना था। सुसीम को क्या कश्मीर भेजा जाता है? जब विद्रोह होता है कश्मीर में तो कश्मीर को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम असफल होते हैं विद्रोह दबाने में, फिर बिंदुसार अशोक को भेजते हैं। उस समय अशोक यमपी यानी अवंती का राज्यपाल थे, तो वहाँ जाते हैं, कहाँ? कश्मीर जाते हैं, उस विद्रोह को समाप्त कर देते हैं यानी दबा देते हैं। वहाँ पर जितनी विद्रोह थे सबको मार देते हैं। वहाँ श्रीनगर की स्थापना होता है। इसके बाद वो आते हैं 269 बीसी में, 69 में इनका क्या होता है? ये राजाभिषेक कराते हैं। इसके बाद ये और ख़तरनाक हो जाते हैं यानी और निर्दयी हो जाते हैं। 261 बीसी में ये कलिंग युद्ध होता है। यहाँ पर बूढ़े बच्चे सबको मार देते हैं। इसके बाद ये हथियार को त्याग देते हैं, भैरव घोष को त्याग देते हैं, धर्म की ओर बढ़ते हैं। ये अपने भतीजे निगृत से बौद्ध धर्म की प्रेरणा लेते हैं और शिक्षा किससे लेते हैं? उपगुप्त से शिक्षा लेते हैं। अपने बेटे महेंद्र और बेटी सुमित्रा को कहाँ भेजते हैं? श्रीलंका बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजते हैं। इसके बाद ये अभिलेख लिखवाना कहाँ से सीखते हैं? ईरान के राजा डेरियस से अभिलेख लिखवाना सीखते हैं। और इनके अभिलेख 4 भाषाओं में कौन सा? भारत में कौन सा है? ब्राह्मी लिपि, अब पाकिस्तान यानी नल्ला में किसमें है? खरोष्टी विधि, अफगानिस्तान में अरामाइक में, ग्रीक लिपि है। इसके बाद हम देखते हैं इनके कि कौन कौन से नाम इनके अभिलेख में है। अब प्रियदर्शनी सबसे ज़्यादा अभिलेख में लिखा गया है। उसके बाद अशोक है, उसके बाद मगध सम्राट लिखवाए हैं। इनके अभिलेख को कौन पढ़ा है? इनके अभिलेख को पढ़े हैं आपके जेम्स पैंथर नहीं पढ़ पाए, पढ़ने में असफलता पाए, जेम्स प्रिंसिप पढ़ पाए। इनके एक अभिलेख हाथी गुफा अभिलेख में कलिंग युद्ध की जानकारी उसमें मिलती है। कौन लिखा है? उड़ीसा के राजा खारबेन ने लिखवाया। इनके अभिलेख भगरू अभिलेख कहाँ है? आपका राजस्थान में है। इस अभिलेख में आपका मगध सम्राट अशोक लिखवाते हैं। इसी अभिलेख में सिर्फ मगध का सम्राट अशोक इस अभिलेख में लिखा गया। त्रिपिटक पुस्तक में इसकी चर्चा भी है। अब हम देखते हैं अशोक कहाँ कहाँ पाया गया। प्रियदर्शनी के साथ अशोक भी लिखा गया है। वो है गुर्जरा कहाँ है? एमपी में है। मास्की, नित्तूर, उदयगलान ये तीनों कहाँ है? कर्नाटक में है। ये आपको चारों याद होना चाहिए। भब्रू अभिलेख हो गया आपका, और एक गुर्जरा, मास्की, नित्तूर, उदयगलान ये हो गया। अब हम देखते हैं 7 छोटे अभिलेखों को। इनके 7 छोटे अभिलेख कौन कौन से हैं? पहले है रोमन दही, कहाँ पाया जाता है? ये नेपाल में। टैक्स और अर्थव्यवस्था से मतलब इसमें चर्चा किया गया। उसके बाद देखते हैं टोकरा हरियाणा में, मेरठ यूपी में। इन दोनों अभिलेखों फिरोज शाह तुगलक सल्तनत का होता है। ये दिल्ली लेता है, कहाँ? तुगलकाबाद में ले आता है। कौशाम्बी अभिलेख, इसमें उनकी प्रिय पत्नी कारूबागी थी, उसकी चर्चा है। इस कौशाम्बी अभिलेख को अकबर कहाँ ले आते हैं? इलाहाबाद में ले आते हैं। इसके बाद हम देखते हैं आपका बिहार में 3 है, लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा। ये 3 बार बस बोलिए आप लोग। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा। लौरिया, नंदनगढ़, लौरिया, अरेराज, रामपुरवा। लौरिया नंदनगढ़ में आपका क्या है? मोर का चित्र है। इसके बाद ये हमारा 7 हो जाता है और हम 14 अभिलेख में आ जाते हैं। सबसे इनका पहले अभिलेख 14 अभिलेखों में पहला अभिलेख कौन है? अहिंसा। इस अभिलेख में अहिंसा के बारे में लिखा गया है। दूसरे में क्या है? चिकित्सा प्लस दक्षिण भारत के राजाओं की चर्चा है। इसमें 4 5 सतीपुर श्रीलंका। तीसरे में क्या है? 3 देखे राजू युक्त प्रदेश, और सबसे इंपॉर्टेंट राजू होता है 5 वर्ष में रिपोर्ट तैयार करके देते थे, राजा को देते थे। चौथे में क्या है? धर्म घोष, भैरव घोष को त्याग कर धर्म घोष अपना लेते हैं। पांचवें में क्या है? धम्म महामात्र की नियुक्ति करते हैं 5वें में। उसके बाद 6वें में जन कल्याण का, 7वें में धार्मिक समन्वय सबसे बड़ा आपका ये अभिलेख है। 8वें का है धार्मिक यात्रा, धम्म यात्रा। 10वें वर्ष कहाँ जाते हैं? गया जाते हैं। 20वें वर्ष लुम्बिनी जाते हैं। 9वें में क्या है? छोटे त्योहारों पर प्रतिबंध लगा देते हैं। 10वें में क्या है? धम्म का महत्व। 11वें में क्या है? मेरे अधिकारी ब्राह्मण को नष्ट है। और 12 में आपका क्या है? आप कलिंग, 12 में आपका ये स्त्री महामात्र है। 13 में क्या है? कलिंग युद्ध की चर्चा है। 14 में क्या है? ये प्रेरित करते हैं धार्मिक जीवन जीने के लिए अपने प्रजाओं, या जिनको भी सबको कहते हैं धार्मिक जीवन जी सकते हैं आप लोग। अब इनके प्रशासन पाते हैं या इनके शिल्प इसमें बढ़ई और कुम्हार इसमें उच्च कोटि हुआ करते थे। अशोक स्तंभ सारनाथ में है, जो कि अशोक ने ही बनवाया। सांची स्तूप अशोक के समय कहाँ बना है? एमपी में बना है। अब ये शैक्षणिक मूर्ति कहाँ है? बिहार में ही है। इनके प्रशासन पर आते हैं राक्षिण पुलिस को कहा जाता था। न्याय 2 प्रकार की होती, कंठशोध और धर्मस्थली। कंठक में मार काट के देखा जाता, धर्मस्थली में क्या जाता था? फौजदारी ही देखा जाता था। इसमें धर्मस्थली में चोरी वोरी नॉर्मल देखा जाता था। उसके बाद हम देखते हैं आपका गुप्तचर, उसमें गुल पुरुष कहा जाता था। ये 2 प्रकार के होते, स्थायी और अस्थायी। इनकी सेना भी 2 प्रकार से, स्थायी और अस्थायी। इनकी सेना को कहा जाता था, ये नंदों से बड़ी थी, और इस सेना को इन्होंने कहा, कौन? जस्टिन ने कहा, ये लुटेरों का फौज है। इसके बाद हम यहाँ देखते हैं टैक्स को वसूलता था जो कोकोशम हारता, और जो कृषि देखता था सीताध्यक्ष कहा जाता था। उसके बाद हम ये देखते हैं खनन को अकलाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष को शनिदाता।
आपका इस तरह से सम्राट अशोक समाप्त होता। अब इसके बाद हम आपको राजपूत काल हर्षवर्धन के बारे में आगे चलाएंगे। देखिए आप लोग जो भी पढ़िए अपना सीमित कंटेंट बनाइए, सीमित कंटेंट को बार बार याद करिए, बार बार रिपीट करिए, ना कि असीमित कंटेंट बनाकर सीमित ही रिवीजन करना, ऐसा ना हो। आज सीमित रिवीजन कीजिए और सीमित कंटेंट रहे, सीमित सिलेबस रहे, जो आपका सिलेबस में दिया है। आप लोग बचिए ना किसी भी प्रकार से। और यूट्यूब से कैसे सिलेक्शन होता है हम आपको दिला के दिखाएंगे बहुत जोश और जुनून के साथ। आप लोग बस हमारे साथ तैयार रहिए, देखते रहिए। और ऐसा है कि आपको कंटेंट जो दिया जा रहा है ये बहुत ही बेहतर और बहुत ही मेहनत के बाद बनाया गया है। और सब अभी तक जितना यूपी ट्रिपलएससी में पेपर हुआ उसके अकॉर्डिंग देखकर जो भी पढ़ाते हैं उसी के अकॉर्डिंग पढ़ाते हैं। अभी तक जो आया है और जो पूछे जाने की संभावना है, ये नहीं कि हम उठा दें आपका यूपीएससी यूपीपीसीएस, ये सब नहीं करना, हमें पीएचडी नहीं करना है, हमें सिर्फ पेट में क्वालिफाई बढ़िया रैंक लाना है, इससे ही मतलब रखते हैं। ठीक है, अब मिलेंगे आपके अगले क्लास में, तब तक के लिए